मुंबई माया नगरी, सपनों का शहर। एक ऐसा शहर जहाँ पर सभी लोग सपने पूरे करने की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं और इतना तेजी से भाग रहे हैं कि उनको रहना, खाना, काम करना, बातें करने का भी टाइम नहीं है। इन्हीं सब शोर के बीच में, भीड़ के बीच में एक मिडिल क्लास लड़का अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाना चाहता है। अब आप सोच सकते हो कि इतने सारे शोर के बीच में अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना और आवाज से पहचान बनाना ये कितना ज्यादा मुश्किल है। और ये चीज और ज्यादा मुश्किल हो जाती है उस लड़के के लिए, क्योंकि वो लड़का सफर कर रहा था फ्रॉम ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया एक ऐसा टाइप का फोबिया है जहाँ पर दो से ज्यादा इंसान अगर आ जाते हैं तो सामने वाले पर्सन को एंग्जाइटी होने लगती है बात करने। अब ऐसे सिनेरियो में कॉमनली दो ऑप्शन सामने आते हैं। नंबर 1, या तो इजिली गिव अप कर देना। नंबर 2, फॉलो करना नारुतो वाले पाथ पे, जहां पर उसका एक एटीट्यूड था नेवर गिव अप। गिव अप ना करके इस प्रॉब्लम से लड़ना और उसको ओवरकम करना। अगर आप इस जगह पे होते तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? चलिए जानते हैं कि अक्षय धोने ने कौन सा ऑप्शन चूज करा और कैसे वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना। अनंत सिंह कहानी एक मूवी की तरह होती है जहां पर बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और उन ट्विस्ट से उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसे ही हुआ अक्षय की कहानी में। अक्षय डीएन नगर के स्लम एरिया में रहता था और उसके पापा पार्ले जी कंपनी में जॉब करते थे। फैमिली की हालत और हालात दोनों ही ठीक नहीं थे, फिर भी किसी न किसी तरीके से लाइफ चल रही थी। और बीच में अक्षय के पापा की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उसी दौरान उसके 10th के एग्जाम भी चल रहे थे। जब भी मैं डैड के बारे में पूछता था वो लोग कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे समझा देते थे और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। 4-5 दिन के बाद जब अक्षय के एग्जाम्स खत्म हुए और उसने बोला कि चलो मैं जाता हूँ, पापा को देखने जाता हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है, उस टाइम पे अक्षय को पता चला कि कुछ दिनों पहले ही अक्षय की पापा की डेथ हो चुकी है। अक्षय को इस बात का बहुत दुख तो था ही कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है, उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि वो आखिरी बार उन्हें विदा सही से नहीं कर पाया। तब मुझे ऐसा लगा कि सबके तो डैड होते हैं बट मेरे डैड नहीं है। मेरे मॉम ने ये प्रॉमिस किया था कि भले डैड नहीं है बट मैं एज अ मदर एंड एज अ फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी एंड तुम तीनों को पढ़ाऊंगी। उसकी मम्मी ने टेलरिंग का काम करना स्टार्ट करा और घर को संभालना स्टार्ट करा। और जब ये सब कुछ चल रहा था अक्षय बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से, अपनी उम्र की वजह से बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाया। लेकिन उसको पता था कि उसकी जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो इसलिए उसने पढ़ाई पे ध्यान देना फिर से शुरू किया। डिप्लोमा का 2nd ईयर था और अक्षय को छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी क्लास में। तो फिर मैं जैसे ही क्लास में गया एंड मुझे वहाँ पर बताना था कि कल जो है गणेश फेस्टिवल है, सारे लोग आ जाना। बिलीव मी, मैंने वो एक लाइन भी 30 सेकंड में बोली, वो भी हकला के। एंड मैंने इतनी गंदी तरीके से वो लाइन बोली हकलाते कि स्टूडेंट्स तो हंस ही रहे थे बट जो प्रोफेसर्स थे वो भी हंसने लग गए थे। ये मेरी हालत थी। अक्षय घर पे आया, उसका दिन बहुत ज्यादा खराब गया था, लेकिन उसे एक चीज रियलाइज हो गई कि उसे पता तो था क्या बोलना है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। अब यहाँ पर आते हैं सेम स्टोरी पर जहां से हमने शुरू किया था। अब अक्षय के पास अगेन 2 ऑप्शन थे, या तो वो गिव अप कर दे या फिर सेकंड ऑप्शन जहां पर वो गिव अप ना करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिगर आउट करे। अक्षय एकेडमिक से बहुत बढ़िया था, लेकिन अपनी बात को प्रेजेंट करने में उसे डर लगता था, जो कि उसे रियलाइज हो गया था। और हो सकता है आप में से भी ऐसा कोई हो जो एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा हो लेकिन ये बात को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। सेम ऐसे ही अक्षय था और इसी को ओवरकम करने के लिए अक्षय ने वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया। एक्चुअली अक्षय एंड्रॉइड एप्स में उसकी मास्टरी थी, तो वो चाहता था कि बच्चे एंड्रॉइड एप्स के बारे में सीखें और उसके लिए वर्कशॉप लेना अक्षय ने स्टार्ट किया। कहते हैं सबसे बड़ा बदलाव तब इंसान के अंदर आता है जब इंसान पे जिम्मेदारी आती है। अक्षय पे एक जिम्मेदारी आ गई थी कि उसे अब वर्कशॉप लेनी है एंड बिलीव मी, अक्षय ने 155 से ज्यादा वर्कशॉप्स ली, जिसने उसका डर बहुत हद तक निकाल दिया था। लेकिन किसी चीज को सीखने में या फिर किसी चीज में मास्टरी करने में बहुत डिफरेंस होता है। उसे पता था कि उसने बोलना तो सीख लिया है, पर क्या वो अच्छा बोलता है, क्या वो प्रोफेशनल तरीके से बोलता है, या फिर उसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी क्या आज वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 2020 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी कंटेंट क्रिएशन की, बट मुझे ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर मैं अपनी स्किल्स शो कर सकूं, जहां पर मैं अपनी स्किल्स और इम्प्रूव कर सकूं। तो बिज गुरुकुल मुझे एक मेरे फ्रेंड से पता चला। बिज गुरुकुल का जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की। इनफैक्ट जो अभी आप मुझे देख पा रहे हो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कभी बात नहीं
नहीं कर रहा होता। उसको पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक पब्लिक स्पीकर को खास बनाती हैं, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चाहे वॉइस को हैवी करना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। पर आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ कोर्स परचेज करने से किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? नहीं ना। इसलिए बिज गुरुकुल में मोटो था जो अक्षय ने फॉलो किया, दैट इज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। उसको पता था उसे स्ट्रेटेजी तो मिल चुकी है, लेकिन अब टाइम आ चुका है एग्जीक्यूशन करने। अक्षय ने पब्लिक स्पीकिंग को लर्न करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इवन वो हकलाता भी था, फिर भी वो बोलता गया। उसने बहुत सारी वर्कशॉप लेना स्टार्ट करा, उसने कॉलेज में कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा। इवन अक्षय को बहुत सारे लोगों ने इन्वाइट भी किया एज अ पब्लिक स्पीकर। मल्टीपल चैनल्स पे अक्षय के कोर्सेज भी अवेलेबल है पब्लिक स्पीकिंग को लेके। और इतना ही नहीं, अक्षय ने अपनी स्किल्स को इतना ज्यादा पॉलिश किया कि आज के पास नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। प्लस अक्षय के आज खुद के कोर्सेज भी हैं जो वो लोगों को प्रोवाइड कराता है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है। और साथ में अक्षय ने रिसेंटली अपना जोश टॉक भी डिलीवर करा। जोश टॉक इंडिया का एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़े बड़े स्पीकर्स आके अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, और उसमें अक्षय को मौका मिला जोश टॉक में आने का। और आज बिज गुरुकुल अक्षय पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि अक्षय एक बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर बने, इसलिए भी कि अक्षय ने वर्स्ट सिचुएशन में भी एक सही डिसीजन लिया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी और आपके सामने अगेन वो दो ऑप्शन थे जैसे अक्षय के सामने थे? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं वो दो ऑप्शन क्या थे और आपने उसमें क्या चूज किया। और ऐसे ही बहुत सारी इंस्पायरिंग बिज स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बिज गुरुकुल चैनल पे एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन।